हम इस प्रेम को समझें। यदि तुम इस प्रेम को समझते हो तो प्रेम से ही प्रार्थना भी संभव है। जिस प्रकार प्रेम दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, प्रार्थना व्यक्ति और अस्तित्व का संबंध है। लेकिन यदि तुम प्रेम से होकर के गुजरोगे तभी तुम प्रार्थना को जानोगे। परमात्मा प्रेमपूर्ण है, पर परमात्मा प्रेमपूर्ण नहीं, परमात्मा ही प्रेम है। और परमात्मा को हम प्रेम कह रहे हैं, तुम परमात्मा कहो या प्रेम कहो, एक ही बात है। जीवन में प्रेम का घटित होना ऐसा ही है जैसे परमात्मा। यदि तुमने प्रेम को जान लिया तो तुमने परमात्मा को जान लिया। लेकिन तुम इस प्रेम से भयभीत हो, तुम्हें डर लगता है, प्रेम में तुम्हें भय होता है, हृदय के साथ चलने में तुम्हें डर लगता है, क्योंकि यहां सब कुछ खुला है, कुछ भी हो सकता है। तुम बुद्धि के साथ चलना चाहते हो क्योंकि वहां सब कुछ नियंत्रित है। बुद्धि के साथ यदि तुम चलते हो तो तुम सुरक्षित महसूस करते हो। हृदय के साथ यदि तुम चलते हो तो तुम खुले हो जाते हो, तुम असुरक्षित हो जाते हो, क्योंकि वहां कुछ भी हो सकता है। हृदय के साथ चलने पर कुछ भी हो सकता है। बुद्धि के साथ यदि तुम चलते हो तो कोई तुम्हें ठग नहीं सकता, बल्कि तुम ही दूसरे को ठग लोगे। लेकिन हृदय के साथ तुम चलते हो तो तुम ठगे जा सकते हो। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा, इस ठगे जाने के लिए तुम तैयार रहो। वो ठगे जाना श्रेयस्कर है, वो कहीं बेहतर है। और यदि तुम इससे भयभीत हो तो तुम अपने हृदय के द्वार बंद कर दोगे, और तुम बंद किए ही हुए हो। इससे तुम्हें भयभीत नहीं होना, क्योंकि परमात्मा प्रेम है, परमात्मा ही प्रेम है। तुम इसे जानो तो हृदय के द्वार खुलेंगे, तभी उस परमात्मा तक तुम पहुंच सकते हो। लेकिन तुम भयभीत हो कि हृदय के साथ चलने पर कुछ भी घट सकता है, तो घट तो सकता है, इसका मैं भी कोई एश्योरेंस नहीं देता हूं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। बुद्धि के साथ चलते हो तो तुम सुरक्षित हो, लेकिन ऐसी सुरक्षा क्या काम की जिससे तुमको जीवन में कोई अर्थ ही मालूम ना पड़े। यदि हृदय के साथ चलकर तुम ठगे जाओ और जन्मों जन्मों तक भी ठगे जाओ, तो मैं कहूंगा उस हृदय के साथ चलना श्रेयस्कर है।